जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट तेजी से बता दें सारे बच्चे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट। ठीक है, तो मिसलेनियस का टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया है। साउथ इंडिया हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर लिया था, कुछ बचा होगा तो देख लेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मिसलेनियस टॉपिक। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम मिसलेनियस टॉपिक में। कौन सा मूवमेंट? तो भक्ति मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट हो जाएगा? भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट यानी कौन सा आंदोलन? तो भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है? भक्ति का अर्थ क्या होता है बेटा? बस इतना बताओ, भक्ति का अर्थ होता क्या है? ऑल क्लियर सर। जय हिंद। जय हिंद गौरव जी, चंदन जी, सभी को जय हिंद। हाँ, नरेंद्र जी, असलम जी, सोहेल जी, आशीष, दीपक, कृष्णा, कुंती, सभी को जय हिंद। प्रदीप, देवेश, संदीप, राणा, वासुदेव, सभी को जय हिंद। हाँ, अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो शुरू करते हैं भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन की अगर हम बात कर लेते हैं तो कई सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट? भक्ति का मतलब होता है ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम। कहते हैं ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम। हाँ, पूजा भक्ति नहीं कहलाता है बेटा। हाँ, पूजा तो कहलाएगा ही, लेकिन पूजा का मतलब हो गया कौन सा पूजा? क्या पूजा करना ही भक्ति कहलाता है? तो ये मैटर नहीं करता। भक्त का भगवान के प्रति, हाँ, कोई भी ना आए उसे कहते हैं भक्ति, आस्था। ये भक्ति कई तरह से होते हैं। जैसे माँ बाप के प्रति भक्ति होता है, गुरुजनों के प्रति भक्ति होता है। ठीक, भक्ति किसके प्रति भक्ति होता है? अपने से बड़ों के प्रति भक्ति दिखाना। तो भक्ति एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका बहुत बड़ा असीम मतलब ईश्वर के प्रति अनंत प्रेम, फेथ, हाँ फेथ कह सकते बिल्कुल, एक विश्वास का तरीका, एक आस्था। जैसे बौद्ध धर्म में देखोगे, कहते हैं बुद्ध धम्म जो है, बुद्ध धम्म संघ, तीनों में आस्था करना है। आस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आस्था यानी बिलीव करना होगा आपको तीनों चीजों में। ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या? आपका भक्ति, निस्वार्थ प्रेम सर। हाँ बिल्कुल कह सकते हो निस्वार्थ प्रेम, मतलब ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम। ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम क्या कहलाएगा? भक्ति कहलाता है। ठीक, और बात कर लेते हैं इसके स्टार्टिंग कहां से हुई थी। सबसे पहले भक्ति आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? तो कारण की बात कर लेते हैं, क्यों जरूरत पड़ी बताओ भाई। भक्ति आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या लोग ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे थे? बस इतना बताओ, क्या लोग ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे थे? बताए फटाफट, जल्दी से बताएं। क्या लोग ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे थे? अभी तो ईश्वर की पूजा कर रहे थे, तो फिर भक्ति की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्यों जरूरत पड़ी? भक्ति की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो सामाजिक बुराई, मुस्लिम धर्म में उसे सूफी कहा गया, यानी क्या? सोशल एम, मतलब सामाजिक बुराई। सोशल लेवल। और क्या बात कर लेते हैं? कास्ट सिस्टम। ठीक, कौन सा सिस्टम? तो कास्ट सिस्टम, यानी क्या? जाति प्रथा।
जाति प्रथा। देखो ये सब समाज की जरूरत इसीलिए पड़ी कि समाज में जो जो बुराइयां हैं, जो जो बुराइयां हैं, उन सब के सिस्टम से जाति प्रथा, मतलब जाति की बात कर लेते हैं, ठीक, जाति जो चल रहा था, ये तमाम सारी चीजें, अर्थहीन रीति रिवाज, मीनिंगलेस रिचुअल्स, अर्थहीन रीति रिवाज आदि करती थी। अर्थहीन रीति रिवाज का मतलब जैसे कहा गया कि भाई थोड़ी देर के लिए कहा था ना कि खुदा को मस्जिद में ढूंढो, भगवान को मंदिर में ढूंढो। भक्ति वाले कहते नहीं, ये सब फालतू चीजें हैं। मंदिर में आप जाओ, नो डाउट, आपकी आस्था है मंदिर में, तो उन्हें आस्था में मंदिर की तरफ पूजो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको मस्जिद में जाना तो मस्जिद में पूजो, लेकिन सबसे जरूरी बेहतरीन चीज है कि मन, ईश्वर मन में होना चाहिए। जैसे जातिवाद, कॉपीराइट होता था भगवान के ऊपर भी, ये हम इन्हीं भगवान को हम पूजेंगे, कोई और नहीं पूजेगा। कॉपीराइट जानते ना, कॉपीराइट, कि इस मंदिर पर हम ही पूजा करेंगे, बाकी लोग पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि वो छोटी जात के हैं, क्योंकि वो लोग बड़ी जात के हैं। तो पहले गांव में चलता था, अभी भी गांव में देखते हो, तब तो खैर नहीं चलता है कि इस जात का व्यक्ति है, उस जात का व्यक्ति। आज भी देखोगे ना, अभी लंबे समय तक देखोगे महिलाओं को मंदिर में एंट्री पर प्रवेश था। एक मंदिर पर सभी को नाम सुना होगा, सबरीमाला आई थिंक नाम था। महिलाएं मंदिर में एंटर नहीं कर सकती। सोचो कौन सा नियम है ये कहां का नियम है कि भाई पुरुष पूजा कर ले, महिला पूजा नहीं कर सकती? कहां का नियम है? भगवान ने कभी कहा है कि हमारी पूजा ना करो? कोई ईश्वर कहते हैं? वो तो आपकी मर्जी है, आपका आस्था है ना, पूजा करे ना करे मतलब आपका। कहने का मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, छुआछूत, जात पात, ये सब खत्म कराना चाहते थे। अब इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई थी भक्ति आंदोलन की? ये स्टार्ट कहां से हुआ था बेटा? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? तो साउथ इंडिया से। कहां से? तो साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया बेसिकली दक्षिण भारत। और अगर दक्षिण भारत में भी एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु। आपको मार्क कर देना है क्या? तमिलनाडु। अगर ये आपका बहुत ज्यादा पूछता है तो कहां कर देना? तमिलनाडु। ठीक, किसके द्वारा? बाय अलवार एंड नैनार। किसके द्वारा? अलवारो नैनारो द्वारा। अलवार और नैनारो के द्वारा, ठीक है। तो अलवार और नैनारो द्वारा शुरू किया गया। हाँ बिल्कुल कह सकते हो बेटा। तो अलवार और नैनारो के द्वारा शुरू किया गया। अब कौन थे अलवार, कौन थे नैनार, किस भगवान की पूजा करते थे, क्या करते थे? तो देखते हैं भाई, अलवार और नैनार क्या इनके ग्रंथ हुआ करते थे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं हम लोग अलवार की बात करते। अलवार के, अलवार, अलवार की बात कर लेते। इनके गॉड कौन थे? मतलब किसकी पूजा करते थे, वर्शिप किसका करते थे? गॉड कह लीजिए, वर्शिप करते थे किसका? पूजा किसका करते थे, किसका वर्शिप करते थे? लॉर्ड विष्णु,
यानी किसकी? भगवान विष्णु की पूजा करते थे ये लोग। और विष्णु के जो फॉलोअर्स थे, यानी फॉलोवर ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के अनुयायी भगवान विष्णु के अनुयायी क्या कहलाते हैं? अलवार कहलाते। इन्हीं को नाम दिया गया क्या बेटा? अलवार। क्या नाम दिया गया? अलवार। ठीक। और जैसे हम लोग देखो, जो अल्लाह की पूजा करते हैं उनके लिए एक नाम दिया गया क्या? मुस्लिम। जो भगवान राम और सनातन धर्म को मानते हैं उन्हें कहा गया हिंदू। जो बुद्ध की पूजा करते हैं उन्हें कहते हैं बुद्ध, मतलब उन्हें कहा जाता है बौद्ध। और जो महावीर स्वामी और तीर्थंकरों की पूजा करते हैं 24, उन्हें क्या कहते हैं? जैन। जो गुरु लोगों की पूजा करते हैं, मतलब सिख धर्म में, तो उन्हें सिख नाम दिया गया। तो इस तरह से सबके नाम दिए गए। तो जो जो भगवान विष्णु की ये लोग पूजा करते थे, ठीक, उनके लिए शब्द क्या प्रयोग होता? अलवार। ठीक है, तो क्या होगा? अलवार। और टोटल अलवार संतों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल अलवार संत कितने हो जाएंगे? तो 12। ठीक। और अलवारों की किताब क्या हो जाएगी? इनका पवित्र, इनकी बुक क्या हो जाएगी? अलवार का ग्रंथ क्या हो जाएगा? इनका ग्रंथ जो हो जाएगा उसे, मतलब जहां पर ये गाते थे, इनकी गीत जो होती थी, ठीक है ना, दिव्य प्रबंधम में इकट्ठा कर ली जाती थी। दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम, इनमें इनकी सारी की सारी गीत होती है जो इकट्ठा कर ली जाती थी। उसके लिए शब्द प्रयोग होता था दिव्य प्रबंधम। क्या हो जाएगा? दिव्य प्रबंधम। तो दिव्य प्रबंधम 12 अलवार संत माने जाते हैं। दिव्य प्रबंधम ये कहते थे जाति धर्म इत्यादि, जाति प्रथा ना मानो, समानता वाली बातें करो। ठीक है, तो दिव्य प्रबंधम अलवारों की। प्रमुख संतों में से अगर बात कर लेते हैं, हिम्मत संत, सुपेरी, और कौन हो जाएंगे? अंडाल, पेरी, अंडाल। और बात कर लेते हैं नम्मालवार, नम्मलवार एटसेट्रा कर लीजिए। तो फिर से एक बार जान लीजिए, फिर से समझ लीजिए। अलवार संतों की संख्या, भक्ति कहां से उपजी? भक्ति द्रविड़ उपजी, दक्षिण भारत में अलवार नैनार संतों के द्वारा उपजी। अलवार जो थे भगवान विष्णु की पूजा करते थे और इनके अनुयायी अलवार कहलाते हैं। टोटल अलवार संतों की संख्या 12 है। दिव्य प्रबंधन इनके गीत, चूंकि अपनी भाषा जो स्थानीय भाषा में बोलते थे, गाते थे, वही इनके भजन, वही इनके गीत इकट्ठा कर लिए गए किसमें? दिव्य प्रबंधन में, जो अलवारों का प्रमुख ग्रंथ के रूप में बनता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अगला जो होता है नैनार। कौन आ जाएंगे? नैनार। नैनार ठीक है, कौन हो जाएंगे? नैनार। अलवारों के बाद हो जाएंगे कौन? नैनार।
अलवारों के बाद हो जाएंगे कौन, नैनार। नैनार किसकी पूजा करेंगे, मतलब ये लोग वर्शिप किसका करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। पूजा किसका करेंगे, और इसके फॉलोवर क्या कहलाएंगे, मतलब इसके अनुयायी क्या कहलाएंगे। टोटल नैनार संत कितने हैं, तो देखो इसके अनुयायी पूजा किसी करेंगे, तो लॉर्ड शिवा की, भगवान शिव की। इनके अनुयायी क्या कहलाएंगे, तो नैनार कहलाएंगे। टोटल संतों की संख्या 63 है। इंपॉर्टेंट की अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, यानी जो प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध नैनार संतों की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो शैव संत अपार हो गए, संबांदर हो गए, अपार, संबदार, मणिक्य सागर, मणिक्य सागर एटसेट्रा कर लीजिए। ये प्रसिद्ध शैव संत माने जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 63। कितनी पाई जाती है, 63 शैव संत माने जाते हैं। ठीक है, तो अलवार और नैनार, इनके अगर ग्रंथों की बात करोगे आप, तो इनके जो गीत हैं वो दो जगह में रखा गया, तेवरम, दूसरा तिरुवाचकम, दो ग्रंथ बनते हैं। और दोनों ग्रंथों में नैनार के जो संत होते थे, ये लोग जो गाते हैं, जो बोलते हैं, वो सब इकट्ठा कर लिया गया, और उसी को इकट्ठा करके नाम दिया गया क्या, तेवरम और तिरुवाचकम। जो इनके ग्रंथ होंगे वो सब इकट्ठा कर लिए जाएंगे। ठीक, तो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ जो इकट्ठा होंगे, इनका जो ग्रंथ होगा वो ग्रंथ कहलाएगा क्या, तो दो ग्रंथ कहलाएंगे, तेवरम और तिरुवाचकम। तिरुवाचकम सभी का क्लियर है, एक बार बता देंगे सारे बच्चे, सभी का क्लियर है। अलवार और नैनार, आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन होता, अलवार की कुल संख्या कितनी है, नैनारों की कुल संख्या कितनी है, अलवार के अनुयायी कौन कहलाते हैं, मतलब अलवार लोग कहाँ के, तो साउथ इंडिया में, जिनका सेंटर कहाँ था, मेनली साउथ इंडिया में। ठीक है, पहले अमित रंजन यस सर, राणा वासुदेव यस सर, प्रदीप यस सर, करण यस सर, प्रतिभा यस सर, कुंती, पंकज, शुभम, आकांक्षा, सभी का क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। संदीप वेरी गुड बच्चे, गणेश, करण वर्मा, देवेश, आसीन, आशीष, ठीक, अतुल, श्वेता, शुभम, दीप, पंकज, ललित, सभी का क्लियर। तो आगे की तरफ चलते हैं श्रेया, सभी का बाद, गर्ग, वेरी गुड बच्चे। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर हम लोग तो और संक में बात कर लेंगे, तो शंकराचार्य, नाम सुना होगा सभी ने, शंकराचार्य। शंकराचार्य की अगर बात कर लेते हैं, तो शंकराचार्य का जन्म कहां पर हुआ था, कलादी, कहां पर, केरला, कहां पर, केरल में। ठीक, ये अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर दार्शनिकों में से एक माने जाते हैं। ठीक है ना,
इन्होंने भक्ति आंदोलन जो शुरू करना चाहिए उसका एक आधार तैयार किया। इन्होंने भक्ति आंदोलन का आधार तैयार किया। इन्होंने भक्ति मूवमेंट का क्या किया, एक बेस तैयार किया। तो भक्ति आंदोलन का बेस तैयार करते हैं कौन, शंकराचार्य जी। ठीक है, इन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया। इनके दार्शनिक मत जो माने जाते हैं, अद्वैतवाद का दर्शन दिया। अद्वैतवाद का दर्शन, कहोगे सर अद्वैतवाद क्या होते हैं, तो इसको ऐसे ही समझ लो। अद्वैतवाद, इन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम, सत्यम जगत मिथ्या। इन्होंने कहा ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और पूरा संसार क्या है, मिथ्या, कुछ है ही नहीं। इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और सारा जगत क्या है, मिथ्या है। ब्रह्म केवल सत्य है और पूरा जगत क्या है, मिथ्या है। मतलब इन्होंने कहा यूनिवर्स कुछ है ही नहीं, ब्रह्म लेकिन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए थे। इन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ बनाए थे। फटाफट बताओ कौन सा मठ याद है। इन्होंने क्या किया था, चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना शंकराचार्य जी ने किया था। लिख देते हैं, चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना। चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना करते। देखते हैं कौन कौन से मठ हो जाएंगे। आंसर आने शुरू हो गए होंगे। बहुत बढ़िया। तमिलनाडु एक आंसर गलत है, बाकी सब ठीक है। हाँ कृष्णा बाकी ठीक है, तमिलनाडु की जगह लाइन थोड़ा चेंज कर दीजिए। चलिए, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, जगन्नाथ मठ। ईस्ट में जगन्नाथ मठ, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया। ईस्ट में जगन्नाथ मठ, अच्छा जी। यानी गोवर्धन पीठ उसे कह सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं ना, गोवर्धन पीठ। श्रृंगेरी, गोवर्धन, सारथा, बहुत बढ़िया आंसर आ गया। श्रृंगेरी, श्रृंगेरी है, बताओ ना। श्रृंगेरी, श्रृंगेरी पीठ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रृंगेरी, शारदा, गोवर्धन, ज्योतिष, बहुत बढ़िया सभी का। श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी पीठ, चलो देख लेते हैं। श्रृंगेरी पीठ या पीठ कह लीजिए या मठ कह लीजिए, जो आपकी इच्छा करे। श्रृंगारी पीठ, गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, और इधर कौन सा हो जाएगा, तो बद्रीनाथ वाला कौन सा कहलाता है, तो ज्योतिष पीठ।
चलो इसको ट्रांसलेट कर लेना, बेसिक है, टाइम थोड़ा बच जाएगा। हाँ, ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ, बहुत बढ़िया। श्रृंगेरी पीठ और बात कर लेते हैं। शारदा पीठ, अब देखो ये कहां पर है, तो ये है कर्नाटका में, और ये कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहां पर, तो पुरी में, पुरी में, ठीक है। और ये कहां पर है, गुजरात में। ज्योतिष पीठ कहां पर है, तो उत्तराखंड में, ठीक। तो चार दिशाओं में चार पीठ की स्थापना करते हैं कौन, तो ये करते हैं, ठीक। चलिए, अब शंकराचार्य के बाद जो आ जाते हैं कौन, रामानुजाचार्य। इन्हें कृष्ण का अवतार, सॉरी शेषनाग का अवतार कहते हैं। तो जाते शंकराचार्य जी केरल के कलादी में बैठे, भक्ति आंदोलन का आधार तैयार किए, अद्वैतवाद का दर्शन दिया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम। और इसके बाद आते हैं आपके कौन, इसके बाद आएंगे रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य, या इन्हीं को कहते हैं रामानुज, रामानुज इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है शेषनाग इनकारनेशन, मतलब क्या, शेषनाग का अवतार। शेषनाग का अवतार। इनका जो क्षेत्र था कहां पर, तो जन्म इनका आंध्र प्रदेश के त्रिकुटी में हुआ था। त्रिकुटी आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ, ठीक। किसका, रामानुजाचार्य का। इनके शिष्य कौन थे, रामानंद जी। इनके शिष्य कौन थे, रामानंद जी। रामानंद बहुत पॉपुलर नाम है, रामानंद जी। रामानंद जी इनके शिष्यों में से एक माने जाते हैं। हाँ, तो इनके शिष्य हो जाएंगे कौन, रामानंद जी। अब बात कर लेते हैं वो रामानंद जी। ध्यान समझिए, रामानुजाचार्य शेषनाग के अवतार कहलाते, त्रिकुटी आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे। और रामानंद इनके प्रमुख क्या माने जाते हैं, शिष्य। तो रामानंद के बारे में हम लोग जानते हैं जो आपके काम के हैं। रामानुजाचार्य नहीं भी जाएंगे तब भी काम चल जाएगा, रामानंद आपको याद कराना। रामानंद, जो राम के लय में आनंद, उन्हें कहते हैं रामानंद। प्रयाग का नाम सुना होगा सभी ने। ये उत्तर भारत के महान संतों में से एक माने जाते हैं कौन, रामानंद जी। उत्तर भारत के महान संत, उत्तर भारत के महान संत माने जाते हैं, महान संत माने जाते हैं, ग्रेट संत ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के महान संत माने जाते कौन, रामानंद जी। रामानंद, इनके भगवान कौन थे, तो भगवान, इनके संप्रदाय को रामानंदी संप्रदाय कहते हैं, मतलब इनको जो मानते थे वो रामानंदी। किसके शिष्य माने जाते हैं, तो रामानुजाचार्य जी के। ये एक ब्रिज का काम करते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। हाँ, कबीर जी के गुरु, बिल्कुल 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 श्वेता श्रेया, बिल्कुल सत्य वचन। ये उत्तर भारत
और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के बीच, दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम करते हैं। He works as a bridge of North India and South India। तो एक ब्रिज का काम करते हैं, ठीक ध्यान रखिएगा, एक ब्रिज का काम। उत्तर भारत से दक्षिण भारत को भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले संत माने जाते हैं जो अपने हिंदी भाषा में उपदेश देते हैं। कौन? रामानंद जी। इनके भगवान कौन थे? तो इनके भगवान थे राम जी। इनके भगवान कौन थे? राम जी। मतलब इनके लॉर्ड की बात कर लें हम लोग, तो ये किसकी पूजा करते थे? तो भगवान शिव की, मतलब राम की। ये वर्शिप करते थे किसका? तो राम की। किसका? तो लॉर्ड रामा। किसकी पूजा करते थे? तो भगवान राम की। भगवान राम की पूजा करते थे। कौन? रामानंद जी। हिंदी में स्पीच देने वाले, हिंदी में भाषण देने वाले पहले संत माने जाते हैं, पहले संत माने जाते हैं। तो हिंदी भाषा में उपदेश देने का काम करते हैं। कौन? एक पुल का काम करते हैं। सेतु क्या होता है? पुल नहीं जानते? सेतु अरे ब्रिज कहते हैं। ब्रिज का मतलब हो गया, ब्रिज क्या करती है? बीच में एक रिवर है, रिवर के बीच आधे लोग उधर आधे लोग इधर, सोनू, ठीक है। तो एक ब्रिज का काम। देखो सोहेल ने आंसर दे दिया है, सोनू पुल, बहुत बढ़िया। केजी श्रेया ने भी आंसर दे दिया। हम एक पुल का काम करते हैं कि भाई इधर से उधर लोगों को ले जाना। जैसे सेना में जाते हैं, दुनिया भर के ब्रिज हमारे पास बने हुए। सेना को कह दो आधे घंटे में ब्रिज बन जाए तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 2-3 अपना खड़ा करके फटाफट बनाना शुरू कर देंगे। तो एक ब्रिज का काम करते हैं। कौन? रामानंद जी। मतलब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया। इनके शिष्यों की बात कर लें तो कुल 12 शिष्य थे। कुल शिष्यों की अगर हम बात कर लेते हैं तो कुल कितने हो जाएंगे? टोटल 12, यानी 12 शिष्य हो जाएंगे। कुल शिष्य का मतलब प्रमुख, कुल का मतलब ये मत समझ लो कि टोटल 12 लोग ही इनके उपदेश को मानते थे। कुल प्रमुख शिष्य 12 हो जाते हैं। नहीं पता चलेगा खाली 12 में क्या मतलब 12 लोग ही थे। 12 में से जैसे कबीरदास, कबीरदास हो गए। कबीरदास के बाद और बात कर लेते हैं सेना। सेना के बाद बात कर लेते हैं धन्ना। धन्ना के बाद बात कर लेते हैं तो कौन हो जाएगा? पीपा। पीपा के बाद बात कर लेते हैं कौन? रैदास। पीपा के बाद बात कर लेते हैं कौन हो जाएगा? रैदास। ठीक है, एटसेट्रा कर दो, ये आपके काम के इतने सारे हो जाएंगे। कबीरदास, कबीरदास क्या थे? तो कबीरदास जुलाहा कम्युनिटी से थे। सेना क्या थे? तो सेना नाई थे। नाई जानते हैं ना? नाई जो बार्बर होते हैं, दाढ़ी बनाते हैं। धन्ना क्या थे? तो धन्ना जाट थे। जाट जानते हैं ना? जाट वेस्ट यूपी में लोग पाए जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में। पीपा कौन थे? तो राजपूत, राजपूत थे। रैदास क्या थे? तो इनके लिए जो शब्द आपके यूपीएससी में प्रयोग होता है यही शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, तो हरिजन भी समझने के लिए कर दीजिए। तो ये रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, जो अलग अलग कम्युनिटी से माने जाते हैं। इन्होंने सभी का सम्मान किया, ऐसा नहीं किसी का अपमान करे। इन्होंने सभी जातियों का सम्मान किया। लेकिन एक पॉइंट और ध्यान रखना है, सभी जातियों का सम्मान तो ये करते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। सभी जातियों का सम्मान तो करते हैं,
और वर्ण व्यवस्था का विरोध भी नहीं करते हैं, मतलब सभी जातियों का सम्मान किया और वर्ण व्यवस्था का विरोध भी इन्होंने किया। ठीक है, हाँ, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सभी धर्मों का सम्मान किए। सभी धर्मों का सम्मान, ठीक, कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया इन्होंने। और ये भी जान लीजिए, ये जाति प्रथा का विरोध नहीं कहते हैं। जाति प्रथा मतलब वर्ण व्यवस्था जिसे कहते हैं, वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किए थे इन्होंने। कभी नहीं कहा कि समाज में जो वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये नहीं होना था, इन्होंने कभी नहीं विरोध नहीं किए, ये वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया, लेकिन जाति प्रथा को नहीं मानते थे। इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया और जाति प्रथा को नहीं मानते थे। ठीक है, जाति प्रथा को नहीं मानते थे। ठीक है ना। अब आते हैं जो का बहुत बेसब्री से बच्चों को इंतजार रहता है, कबीर दास, मस्त आदमी। कहते ने कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, और आगे क्या है, ना काहू से दोस्ती ना केहू से बैर, ऐसा कुछ है ना। तो कबीरदास, अब मस्त आदमी आते हैं कबीरदास। कबीरदास की बातें कर लेते हैं। कबीरदास मस्त आदमी। कबीरदास ये निर्गुण भक्ति के संत थे। भक्ति के संत माने जाते। कबीरदास जी का जन्म कहां पर हुआ था और कबीरदास जी की मृत्यु कहां पर होती, 2 पॉइंट आपको बताना है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये ना, हाँ बिल्कुल, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, सबकी खैर मांगते थे, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मस्त आदमी, महाकवि कबीरदास। इनका जन्म कहां पर हुआ था, जन्म कहां पर होता है तो फटाफट बताओ। देखो आंसर आ गया, अतुल जी का वाराणसी में हुआ था सर। करण तो पूरा उम्र ही बता दे रहे कितनी तारीख को हुआ, वो सब नहीं बताना है, बस इतना बताना कहां पैदा हुए, वाराणसी। ठीक है बेटा, बस इतना बहुत है। वाराणसी कहां पर है, उत्तर प्रदेश। और कबीरदास की मृत्यु कहां पर हुई थी, हाँ, लहर तारा नामक स्थान है। बहुत बढ़िया, ही नामक स्थान पर। हाँ बिल्कुल आता सक्षम जी, तभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो कह देते हिस्ट्री खत्म। ठीक है, चलिए। मृत्यु कहां पर, मगहर। मगहर कहां पर, मगहर, मगहर कहां पर है भाई, मगहर संत कबीर नगर का नाम सुना है। हाँ, वाराणसी यूपी में, और मत कहां पर होगा, मगहर। मगहर कहां पर है, संत कबीर नगर। ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। और बात कर लेते हैं, इनकी जो गीत है, मतलब इनके जो उपदेश है, वो बीजक में इकट्ठा किए गए। इनके जो सरमन है, मतलब इनके उपदेश जो मिलते हैं, किस में मिलते हैं, बीजक में। इनके अन्य ग्रंथों में अगर बात कर लेते हैं, अन्य ग्रंथ क्या हो जाएंगे, साखी सबद रमैनी,
साखी शबद रामायणी, साखी शबद रामायणी इनके ग्रंथ माने जाते हैं। साखी शबद रामायणी। कबीर दास की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऐसे ऐसे समय में पैदा हुए थे, इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाएंगे, तो हो ही जाएगा आपको, अनुयायी कबीरपंथी कहलाते, कबीरपंथी कहलाते, फॉलोवर्स इनके कबीरपंथी कहलाते। और बात कर लेते हैं इनके बारे में, इनके अनुयायी क्या कहलाते, कबीरपंथी। ये इनके कंटेम्पररी कौन था, समकालीन सिकंदर लोधी। सोचो कितना कट्टर था। सिकंदर लोधी इनके क्या था, कंटेम्पररी थे। ठीक है, अब यहां पर दो तीन चीजें आप देखोगे। कबीरदास किसके अगेंस्ट थे, तो जाति प्रथा के। कबीरदास किसके अगेंस्ट थे, जाति प्रथा के। कबीरदास किसके अगेंस्ट थे, मीनिंगलेस रिचुअल्स के। ठीक, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर बात करते हैं, मानवता पर बात करते हैं। मतलब इनके विचार जहां पाए जाते हैं, इनके प्रमुख ग्रंथ का मतलब हो गया साखी शबद रामायणी। अब क्या ही करें भाई, महोदय जी लोग हैं तो क्या कर सकते हैं। कंटेम्पररी का मतलब सेम टाइम में होना। ठीक है, ये नहीं कि तो है साखी शबद रामायणी कबीरदास की तो रचना है, किसकी रचना है। हाँ, इनके दो चेले थे, बिल्कुल बिल्कुल भी धैर्य रख लो। दादू दयाल का नाम सुना ही होगा, क्या गए संत मलूक दास। ठीक ठीक है, चेला भी लिख दे। चलो भैया चेला, लो भाई इनके चेला कौन थे। अरे चेला मत लिखवाओ यार, कम से कम थोड़ी तो रखा करो। इनके शिष्य कौन थे, दादू दयाल। ठीक है, अब ठीक है, दादू दयाल और कौन थे, एवं मलूक दास। कौन हो जाएंगे, मलूक दास। हैप्पी। अब आते हैं, देखो एक शब्द कहते हैं ना, कंकड़ पत्थर जोड़ के। कबीरदास का कथन क्या था, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद दियो बनाए, मस्जिद दियो बनाए, ताचल मुल्ला भाग दे, ताचल मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। बहरा हुआ खुदा है। ठीक, और कहावत है, पत्थर पूजे हर मिले, हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो मैं पूजू पहाड़। अब देखो इसमें कबीरदास किसी को नहीं छोड़े, ये मुस्लिम पर आक्रमण, और ये किस पर, हिंदू पर आक्रमण, हिंदू पर आक्रमण। और मुस्लिम पर आक्रमण का मतलब हो गया, हाँ ये मुस्लिम पर आक्रमण और ये हिंदू पर आक्रमण। कबीरदास का कथन था कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचल मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो आपने बना दिया, और सुबह सुबह अल्लाह अल्लाह करते हो, क्या खुदा बहरा है, वो नहीं सुन सकता, मन में नहीं गा सकते हो।
सुबह सुबह अल्लाह अकबर करते हो, क्या खुदा बहरा है? किसी को नहीं छोड़ते हैं कबीरदास जी। ठीक, हिंदुओं को देखो, कहते अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाते तो मैं पहाड़ पूज लूं यार, क्या दिक्कत है? अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाते तो मैं पहाड़ पूज लेता, क्या फर्क पड़ता है? क्यों पत्थर में ढूंढ रहे हो? कबीरदास इतनी ज्यादा डेयरिंग, मतलब ऐसे कह, इतना ज्यादा साहस, और मध्यकाल में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस समय के समाज में, जैसा कि वहां का समाज था, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मतलब उस समय अपने आप में बात करना बहुत बड़ी बात थी। ठीक, क्लियर है सभी का? चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सिख संप्रदाय की, गुरु नानक जी की। गुरु नानक नाम सभी ने सुना होगा। इनके अनुयायी क्या कहलाए? इनके अनुयायी सिख कहलाए। इनके जो फॉलोवर हैं वो क्या कहलाएंगे? तो सिख कहलाते हैं। इनका जन्म कहां पर हुआ? तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? तलवंडी पंजाब में। ये भी कौन से संप्रदाय को मानते थे? ये भी निर्गुण संत। ये भी कौन से संत माने जाते हैं? निर्गुण संत। निर्गुण भक्ति के संत माने जाते हैं। कौन? हाँ, बहुत बहादुर, बिल्कुल नवीन कह सकते, बहुत बहादुर थे। मतलब ऐसे कह लीजिए कोई हल्के मुल्के पर्सन नहीं थे, मस्त वाले पर्सन थे कबीरदास। बिना डरे इतनी सारी बातें करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। ठीक, ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय में अगर बात करोगे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये पंजाब कौन सा है ये भी लिख देना, पता चलेगा भारत वाले पंजाब को ढूंढते रहोगे। ये कौन सा? पाकिस्तान, ये ना। ठीक, इतना ही रखें। चलिए एक नाम और देख लेते हैं प्रभु सिद्ध चैतन्य महाप्रभु का, फिर आगे चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कहाँ के रहने वाले थे? तो नादिया बंगाल में इनका जन्म स्थान था, मेन जन्म। नादिया बंगाल इनका सेंटर था। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? मतलब इनका वास्तविक नाम क्या था? तो निमाई था या विशंभर था? क्या नाम था? ओरिजिनल नेम था इनका विशंभर, या इनका ओरिजिनल की जगह दो नाम एक साथ लिख लो, अदर नेम कर दो।
मुसम्मर कर दीजिए। और क्या? निमाई। और क्या हो जाएगा? निमाई। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? फटाफट तेजी से बताओ। इनके गॉड कौन थे? तो कृष्णा। इनके गॉड कौन थे? कृष्णा। इनके टीचर कौन थे? तो विद्याधर। विद्याधर कौन हो जाएंगे बेटा? विद्याधर इनके टीचर हो जाएंगे। ठीक। इन्होंने भक्ति का मार्ग कीर्तन को चुना। भक्ति का मार्ग कीर्तन को चुना। कीर्तन जानते हैं ना? हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, मीराबाई मीराबाई मीराबाई, बहुत बढ़िया। सौरभ, शिवम, पूनम, प्रदीप, आदित्य, अतुल, प्रतिभा, यंग इंडियन, सभी का आंसर, करण, मोनू, सभी का आंसर बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर। कृष्णा, हाँ बहुत बढ़िया बच्चे, सभी का आंसर बहुत बेहतरीन, जानदार, शानदार। ठीक। भक्ति का माध्यम क्या कहलाते हैं? तो कीर्तन कहलाए। अब आते हैं मीराबाई। मीराबाई कहते हैं ना कौन भाई? तो मीराबाई। मीराबाई मीराबाई। MEE भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। MEE भी लिख सकते हो, MIR भी लिख सकते हो, दोनों सही माना जाता है। मीराबाई। राधा ऑफ राजस्थान। राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा आपकी कौन मानी जाती है? मीराबाई। ठीक। इनके ये इनके हस्बैंड का नाम क्या था? इनके पति का नाम का क्या था? इनका जन्म कहां पर हुआ था? यानी किसकी पुत्री थी? तो मेड़ता में पैदा हुई थी ये। रतन सिंह राठौर की बेटी थी। इसकी रतन सिंह राठौर की बेटी, डॉटर ऑफ रतन सिंह राठौर। रतन सिंह राठौर की बेटी थी। मतलब इतनी भक्ति इन्होंने, रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। भोजराज इनके हस्बैंड का नाम था। मतलब इनके पति कोई ऐसा काम नहीं करते कि उन्हें याद किया जाए, लेकिन अभी चूंकि मीरा जी के नाम से उनका नाम जुड़ा हुआ है, भोजराज। मतलब कोई ऐसा नहीं कि आप कह लीजिए कोई अच्छा काम करते हैं, कोई ऐसा नहीं, बस उन्हीं के नाम से नहीं याद किया जाता। ये कौन थे? रतन सिंह राठौर। तो मेड़ता के राजा, मेड़ता के शासक थे कौन? अब आप लोगों को बताना है कि भाई इनके भगवान कौन थे? मीराबाई के। मीराबाई के भगवान कौन थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के परिवार से थी बेटा। ये अगर बात कर लेते हैं मीराबाई जी के बारे में, तो इनके गॉड कौन थे? मतलब ये पूजा किसकी करते थे? ये पूजा किसकी करती थी? तो लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। ठीक। हाँ, हे प्रभु आपकी राह देखते देखते, बहुत बढ़िया। मीरा कहते हैं राजस्थान की राधा, इतनी भक्ति किसी और के अंदर ना देखी जितना कि मीराबाई के अंदर थी। बहुत प्रेम की भावना थी मीराबाई के अंदर, सच में रियल में बात कर लेती है। हाँ, कन्हैया जी को बिल्कुल कह सकते हैं।
कृष्णा जी को सौरभ। कृष्णा शुक्ला जी ने अपना ही नाम लिख दिया कृष्णा जी, बस बढ़िया है। राजस्थान की रात है। ऐसी महान हस्तियां सोचो बहुत नाम कर गई। चलिए, चक्र सुदर्शनधारी तो इतना ही रखते हैं। जैसे कि मन में कोई सवाल बन रहा हो तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी है भाई, बिल्कुल लगभग खत्म होने वाला है, लगभग अब तो खत्म ही होने वाला है। कोई सवाल आपके मन में बन रहा हो तो पूछ लीजिए। बिल्कुल विनय जी, अब लगभग खत्म होने वाला, इसी भी खत्म हो जाएगा आपका इतिहास। अच्छे लोगों को तमाम सारे जहर ही पिलाया जाता, क्या ही फर्क पड़े। ऐसे लोग कहते ना, जब भगवान बुद्ध को चुंद नामक लुहार ने, जब चुंद जो था वो ला करके देने लगता है खाना, तो बुद्ध जी कहते हैं इसको सब यहीं रख दो और मेरे शिष्यों को मत देना, बुद्ध जी के साथ जो गए थे, क्योंकि बुद्ध जी को आभास हो गया था। लेकिन वो इतनी प्रेम और श्रद्धा से लाया था कि बुद्ध जी ने कहा कि तुम्हारी भावना इसमें छिपी है, इसीलिए मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं। प्यार से बुद्ध जी मुस्कुराते मुस्कुराते ग्रहण कर लेते हैं। तो मैटर ये करता है कि आप किस भक्ति से देते। कहते ना, प्रेम से इंसान का गला काट दो, ये कहावत सुने हो ना कि प्रेम से इंसान का गला काट दिया जाता है। आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो कभी ट्रस्ट को नहीं हटाना चाहिए। तो ट्रस्ट एक ऐसी चीज होती है, विश्वास एक ऐसी चीज होती है, ऐसी चीज होती है कि जो इंसान को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो विश्वास कभी ना तोड़े, जब तक आपका जीवन है, चाहे कोई भी हो, विश्वास ना तोड़े। चले मिलते हैं इस क्लास में, अब समय इजाजत नहीं दे रहा, किसको आगे खिलाएं। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।